नमस्कार मित्रों, मैं हूँ वीनू आंटी और आज हम पंचतंत्र कहानी संग्रह में से 3 मछलियों की कहानी सुनते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत पसंद आते हैं। इस जलाशय में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। दूसरी मछली प्रत्यु है। उसका स्वभाव था कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। तीसरी मछली का नाम यदि है। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, अतः उनके चेहरे भी उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंक गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा बड़ा जलाशय होना चाहिए, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। तभी सभी मछुआरों ने सोचा कि आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते हमें अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर जा रही हूँ। तभी प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा कहाँ आया है जो इतना घबराने की जरूरत है। जब संकट आएगा तब उसको टालने का सोचा जाएगा। तभी यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होगा। मछुआरों को अगर आना होगा तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना होगा तो हम फंसेंगे। किस्मत ने मरना ही लिखा होगा तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रहे। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने लगे। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा। आह, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे की जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। यहाँ कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही
कि संकट समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का निश्चिंत ही विनाश है। नमस्कार।